हाय हेलो नमस्कार। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। हम अपने रोज़मर्रा जीवन में रोज़ डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आम है कि हम इस प्रक्रिया पे कभी ध्यान ही नहीं देते। हम जो डिसीजन लेते हैं वही हमारे एक्शंस को डिसाइड करते हैं, और जो हमारे एक्शंस होते हैं वो आगे जाके हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ डिसीजन होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा आगे जाके हमारे एक्शंस के थ्रू हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो अगर एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो हमारे डिसीजंस अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे डिसीजंस कोई कैसे ले सकता है? इसे हम करिकुलम में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट विज्ञान्स में इसे पढ़ाया भी जाता है। कई सब्जेक्ट्स में इसे पढ़ाया भी जाता है कि आप एक अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में तो अगर ध्यान से पढ़ें और देखें कि इनके स्टेप्स में उन्होंने क्या कहा है, तो एक निचोड़ जो निकल के आता है वो ये कि इसके एक सिंपल से कुछ रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस सिचुएशन में हैं उस समय की वो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है ऑप्शन नंबर 2, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम मतलब हमें उस प्रॉब्लम को ठीक से एनालाइज करना है, उसको देखना है, उसको समझना है कि वास्तविकता में ये प्रॉब्लम क्या है, ये कितनी बड़ी है, इसका इम्पैक्ट क्या है। एंड स्टेप नंबर 3, जिसे हम रूल नंबर 3 कह सकते हैं, उसमें आता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या वो ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो क्या अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, ये हमें देखना होता है। जब हम इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो हम एक चीज़ और भी देखते हैं स्टेप नंबर 4 पे, कि जब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं तो अब हमें हर एक ऑप्शन का उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखना है। यानी कि अगर हम उस स्टेप को अप्लाई करते हैं, उस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं अपने सभी ऑप्शंस का, फिर हम सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनते हैं, जो हमारा बनता है स्टेप नंबर 5। एंड स्टेप नंबर 6, जो रूल नंबर 6 है, अप्लाई दैट ऑप्शन। उस ऑप्शन को, उस अल्टरनेटिव को अप्लाई करना उस प्रॉब्लम के लिए और एक डिसीजन मेड करना। एंड लास्टली हमारा फाइनल स्टेप, फॉलो अप करना। उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में जो हमने अल्टरनेटिव, जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन सोचा है, हम जब उसे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमने जो एनालिसिस करके जो स्टेप्स को देखा था, जो पॉजिटिव साइड्स देखी थी, क्या वो हमें मिल रही हैं या नहीं, ये हमें देखना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात है, इस प्रोसेस को हमेशा लिख के करना है। कहने का मतलब ये कि आप जब कभी भी कोई डिसीजन लें तो आप इसे लिखेंगे। आप कोई पेपर ले सकते हैं, कोई कॉपी ले सकते हैं, उस पर आप इसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, उस प्रॉब्लम के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स क्या हैं। अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या उसका पॉजिटिव मिलेगा, क्या उसका नेगेटिव मिलेगा। फिर हम उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसे हमें चुनना है, और उस बेस्ट ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद हमें ये देखना है कि हम इसमें कितना सक्सेस हो रहे हैं। और यहीं से हमारी सेकंड प्रॉब्लम का हमें जवाब मिलता है कि अगर इन केस बाय चांस ये चीज़ गलत हो जाती है या उस तरीके से नहीं जा पाती है, तो वो कहते हैं ना कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान बी है। तो वो यहीं से शुरू होता है कि हम फिर उस अकॉर्डिंग प्लान बी तैयार कर सकते हैं। और अंत में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपको उस समय नहीं बनाना है जब आपके दिमाग में, आपके मन में आपका इमोशंस आप पे हावी हो। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उस समय खुश हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं। तो उस समय आपको किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई डिसीजन नहीं बनाना है।
हमारा मन इमोशंस का एक सागर है, भावनाओं का सागर है। गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मनुष्य अपनी भावनाओं को त्याग कर दे तो वो इसी क्षण मेरी शरण में आने को तैयार हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी भावनाओं के अधीन होकर ही इस जीवन काल में, इस जीवन चक्र में फंसा रह जाता है। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो अपने डिसीजंस भावनाओं में बह के नहीं लेते, वो इसे प्रैक्टिकल तौर पे करते हैं, जिसके कारण उनके डिसीजंस बहुत ही प्रिसाइज और शार्प होते हैं और जो आगे चल के उनके एक्शंस को उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज और शार्प बनाते हैं एंड फाइनली आगे जाके उनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। बट सवाल यहाँ ये आता है, तो हम इमोशंस पे कंट्रोल कैसे पाएं? वेल, इसके लिए आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अपने एग्जाम्स अच्छे से दिए, लेकिन वो रिजल्ट वैसा नहीं आया। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये जीवन का अंत है और वो कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा ही रिलेशंस में भी होता है। हम अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए अपना एफर्ट्स देते हैं, हम अपनी सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं और हम फीलिंग्स में आके कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारी लाइफ को कॉन्सिक्वेंटली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हम डिसीजन लेते हैं उसी तरीके से हमारे एक्शंस होते हैं और वही आगे चल के हमारे लाइफ को मेंटेन करते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है फाइनेंशियल में भी। आपने पूरी जी जान से किसी चीज़ में, फाइनेंशियली किसी बिजनेस में अपने आप को पूरी मेहनत के साथ अपने आप को लगाया और आगे जाके वो रिजल्ट्स ना मिलने के बाद वो व्यक्ति इतना हताश और निराश हो जाता है कि वो भावनाओं में बह के कई बार गलत डिसीजंस ले लेता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो याद रखिए उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर भी मौजूद है। कहने का मतलब, इस दुनिया में हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद है। हमें बस ध्यान से, ठंडे दिमाग से उसे सोचना है, एनालाइज करना है और खुद ढूंढ निकालना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। धन्यवाद।